हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की पीवाईक्यूज की क्लास सेकंड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो आपको हमने बताया था टू टाइप्स के क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या थे, जब आपको कोई एंगल ना पता हो, जैसे 23 डिग्री, 20 डिग्री, 67 डिग्री। ठीक है, साइन 67 मान लो आपको नहीं पता है, तो आप क्या करते हैं, आप करते हैं एंगल को कन्वर्ट। जैसे कि साइन को आप कॉस में बदल देंगे, कॉस को साइन में बदल देंगे, सेक को कॉसेक में, टेन को कॉट में। ठीक है, मतलब साइन 90 माइनस ए, 90 माइनस जो थीटा होता है वो होता है कॉस डिग्री, कॉस थीटा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आपको हमने बताया था क्या, कि साइन ए अगर लिखा हुआ है और ए ऐसा एंगल है जो आपको नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, आप लिख देंगे कॉस 90 माइनस ए। ठीक है, वैसे ही अगर लिखा हुआ है सेक ए, आपको नहीं पता है ये एंगल क्या है, तो आप क्या करोगे, कॉसेक 90 माइनस ए। ठीक है, कैसे, एग्जांपल के लिए आपको बता दें। देखिए हम थोड़ा सा फास्ट तरीके से पढ़ाते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, कोई आपको बोरिंग ना लगे क्लास में, और हम राइट टू टॉपिक पढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, जैसे आपको ये चीज तो पता चल गई एंगल ए दिख गया, लेकिन इसमें कई बार कंफ्यूजन आ जाता है। जैसे कि लिखा है कि साइन 67 डिग्री अपॉन कॉस 67 डिग्री, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन फर्स्ट हमने कल करवाया था। ठीक है, आप भी आज फिर से रिवीजन कर लीजिए। साइन 67 है, तो हम क्या करते हैं, हमें ये पता है कि साइन ए बराबर होता है कॉस 90 माइनस ए, है ना। तो साइन 67 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 67। ठीक है, ये आ जाएगा कॉस 23। ठीक है, कितना आया, कॉस 23 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस 23 डिग्री अपॉन कॉस, हाँ सॉरी, ये 67 की जगह 23 लिखा होता है क्वेश्चन में। ठीक है, 23, ये 23 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, और आप इसमें परेशान हो जाइएगा कि 67 हमने लिख दिया था पहले, तो स्टार्टिंग में कभी ना कभी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो ही जाती है। ठीक है, तो अब उसको वीडियो से कट करने में टाइम लगेगा, इससे अच्छा है आप देखिएगा जरा कि ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम इस तरह कैंसिल कर देते हैं, और इस तरह थोड़े से लॉन्ग भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको बस कन्वर्ट करते जाने, और कुछ नहीं। अभी हम कितना भी लॉन्ग क्वेश्चन करा सकते हैं उसमें, वही चीज एक सिंपल सा मेथड लगने वाला है। कोई इसको शॉर्ट ट्रिक नहीं कहते हैं, केवल ये एक तरीका है, ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, ये तो फर्स्ट टाइप के हो गए। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में हमने कहा था, जब कभी प्रूफ करना हो, क्या करना हो, प्रूविंग के क्वेश्चन आए, ठीक है ना, प्रूविंग के क्वेश्चन आ जाएंगे, तब आप क्या करते हैं, प्रूविंग के क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि आपको कभी भी साइन कॉस के अलावा कुछ भी दिख जाए, साइन कॉस के अलावा कुछ भी दिख जाए, सबको साइन कॉस में बदल दो। ठीक है, देखो, कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन थीटा एंड कॉस थीटा, जो भी जिसमें बदल पाए सबको साइन कॉस में बदल दो। जैसे कि कॉट किसी में बदल जाता है कॉस अपॉन साइन में, टेन किसी में बदल जाता है साइन अपॉन कॉस में। ठीक है, तो जितने भी बदल सकते हैं सबको आप बदल दो, फिर आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद हमने कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, कुछ फॉर्मूले जो आपको अभी याद करने थे, हमने कल बताया था, आपने याद किए हों। ठीक है, याद किए हो तो बहुत अच्छा है, ना याद किए हो तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और आपको हम एक बात बता दें, जो टीचर का पढ़ाना होता है वो केवल 23 या फिर 30% होता है। बहुत कम टीचर का पढ़ाना, आपकी जो स्टडी में वैल्यू है वो बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, एक मिनिमम अमाउंट तक है, इसके बाद जो आपकी खुद की सेल्फ स्टडी है वही काम आती है। जितने आप क्वेश्चन लगाओगे उतने ही काम आएंगे। ठीक है, आप ये मत सोच लेना कि सर हैं 100 क्वेश्चन करा दे, 100 पीवाईक्यूज करा दे तो मेरा काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, आपका काम बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी, जब तक आपके हाथ उसमें चल नहीं जाएगी अच्छे से तब तक आपको नहीं आएगा। क्योंकि देखिए केवल एक चैप्टर होता नहीं है, चैप्टर होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो अगर आपने जो है प्रैक्टिस नहीं की, आपने बस वीडियो देखी, तो आपको कितना याद रहेगा, दिमाग में छोटी मेमोरी होती है, बहुत बड़ी नहीं होती। ठीक है, आइए देखिए जरा इसमें क्या करते हैं। तो इसके हमने कुछ फॉर्मूले बताए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आपको एलिमेंट्री से भी शायद बताया गया है और आपको याद है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और एक होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिकैप था, है ना, ये थोड़ा सा रिवीजन करा दिया हमने, इसके बाद आप बाकी चीजें खुद समझ जाएंगे क्या करना है। ठीक है, तो आज के थोड़े से क्वेश्चन टाइप थर्ड के, और केवल 3 टाइप ही मिलेंगे, ऐसा नहीं कि हम हर क्लास में आपको नए नए टाइप करवा देंगे। ठीक है, केवल 3 टाइप के होते हैं, और किसी टाइप के क्वेश्चन नहीं होते हैं, चाहे आप 10 साल के पीवाईक्यू लगा लो, चाहे 20 साल के, चाहे कोई भी क्वेश्चन कराओ। ठीक है, एक ही 2 तरीके होते हैं उसको करने के। रिकैप हो चुका है, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है, तो ये नया टाइप है और टाइप 3 के क्वेश्चन है, तो इसमें
आपको बेसिकली क्या करना है वो ये आप देख लीजिए। आपको ये सारे फॉर्मूले पहले से ही लर्न है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो और क्या होता है, और होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। और सेम यहाँ पे कॉसेक में होता है ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आज केवल ये वाले फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। ठीक है, और ये वाले फॉर्मूले आप लर्न कर लीजिएगा, और जो अलजेब्रिक के हमने 3 फॉर्मूले बताए थे वो भी यूज होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है वो नहीं यूज होंगे। और सबसे ज्यादा यूज ये वाला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है और बहुत ज्यादा भी बेसिक नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बहुत पहले से हमने सुना था और बचपन से ही लगभग सुनते आ रहे हैं, तो इतना ज्यादा बेसिक है कि आप टीचर को देते नहीं है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन इस तरह के आते भी नहीं है। ठीक है, तो अब जरा यहाँ से स्टार्ट करें, है ना। इन सबको फोकस करते जाइएगा और जितने भी सवाल हैं वो हम धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे। जो 3 तरीके बताए थे उसमें ही सब कुछ सॉल्व होने वाला है, हम कोई नई टेक्निक नहीं लगा देंगे। ठीक है, थोड़े से तरीके होते हैं और सॉल्विंग टेक्निक होती है जो अभी तक। हाँ, एक और बात, जो आपने क्लास 8th में पढ़ा था, क्लास 8th में 7th में 9th में, ठीक है, पहले फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही आते थे। ठीक है, अब जो आप हायर क्लास में जब जाते हैं, आप 10th में जाते हैं, 11th में जाते हैं, 12th में जाते हैं, तो जो भी हायर क्लास इसके बाद आती है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग में चलती है कि आपको कितनी मैथ समझ में आती है। ठीक है, आते हैं जरा इसमें देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल पी, देन टेन थीटा इक्वल 1। ठीक है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हम टेन थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसमें तरीका देखिए क्या होगा। इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होना है, कौन सा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज होगा। कैसे, जरा देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। क्या ये चीज हमें पहले से पता है, ऑफ कोर्स पता है। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला जरा लगा दीजिए, क्या होगा, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसको कन्वर्ट करके हम लिख देंगे एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये प्लस का साइन है। ठीक है, यही करना है, जरा करते हैं। एक ब्रैकेट में लिख दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा और एक ब्रैकेट में लिख दिया सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल कितना है 1। तो क्या अब आप समझ पाए कि देखिए सेक थीटा और प्लस टेन थीटा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहाँ पे आ चुका है। तो मतलब कि हमें किस लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया था, अब ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। एक पहले पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है पी। ठीक है, तुमने लिखा p इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल 1। ठीक है, अब ये p इधर क्या है, हमने जब कहा था कि अगर किसी दो चीजों के बीच में कोई साइन नहीं होता तो किस चीज का होता है, मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो p और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं तो किस चीज का होगा, मल्टीप्लाई का। अब ये p दूसरी साइड जाए तो क्या हो जाएगा, याद करिए, जो मल्टीप्लाई में होता है इक्वल के दूसरी साइड जाता है तो साइन बदल जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड में, डिवाइड का मल्टीप्लाई में, प्लस का माइनस में और माइनस का प्लस में। ठीक है, देखिए जरा, ये आ जाएगा 1/p। इस नीचे जो डिनोमिनेटर में कोई भी चीज आती है वो डिवाइड में आती है। ठीक है, तभी उसका नाम डी से। अच्छा, अब देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू हमें ये पता चल गई, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू p थी। तो एक बार जरा हमें बताइए, अगर सेक से सेक कैंसिल हो जाए, इस सेक से ये सेक वाला कैंसिल हो जाएगा तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, है ना। टेन थीटा की वैल्यू आएगी कि नहीं, यस ऑफ कोर्स आ जाएगी। देखते हैं जरा कैसे आएगी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, जो ये इक्वेशन है इसको हमने फर्स्ट माना और इसको सेकंड माना। हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बस, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस लगा दीजिए, ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट क्या, ये आपको पता है माइनस का साइन जब मल्टीप्लाई में जाता है तो माइनस का प्लस में हो जाता है, प्लस का माइनस में हो जाता है। ठीक है, साइन चेंज हो जाता है। तो इक्वेशन सेकंड ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल। अब देखिए जरा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना है, p है, तो हमने यहाँ लिखा p, इसकी जगह हमने p लिखा हुआ है, माइनस लगा है, माइनस लगा है, ये क्या है, ये है 1/p, तो कितना है 1/p। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद अब आप
क्वेश्चन अगर वीडियो पॉज करके भी अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करना है, यहाँ लिखिएगा sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा क्योंकि माइनस और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं तो किस चीज का होगा, मल्टीप्लाई। जब कोई साइन नहीं हो तो मल्टीप्लाई है, ठीक है। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस का है sec थीटा तो माइनस प्लस माइनस का sec थीटा हो जाएगा, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस का tan थीटा, ठीक है, इक्वल p। अच्छा जरा एलसीएम लीजिए इसका, तो नीचे पे एलसीएम में p आ जाएगा, p के मल्टीप्लाई में p आएगा -1 आएगा, ठीक है। रैशनल नंबर को आपको सॉल्व करना पहले से ही आता होगा, ठीक है, इतना तो हम गेस करते हैं और इतना आपको आना भी चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए जरा sec थीटा माइनस sec थीटा, ये तो 0 हो गया, tan थीटा प्लस tan थीटा कितना हो गया 2 tan थीटा इक्वल, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p स्क्वायर, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, p की पावर 1 और 1 ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा p की पावर 2, p की पावर 2 -1 अपॉन p। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए जरा 2 इधर tan थीटा के मल्टीप्लाई में, किधर पे है मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाए तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल आ जाएगा p स्क्वायर, देखिए p स्क्वायर -1, 2 ऊपर था नीचे आ गया, ठीक है, -1 अपॉन 2p, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो आपके दिमाग में एक बात जरूर आएगी कि सर जो है बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, ठीक है, तो इसका इसकी एक वजह होती है, देखिए ना आप फ्री बैठे हैं ना हम फ्री बैठे हैं, ठीक है, किसी के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है, जितने भी व्यूअर्स हैं कुछ ही होंगे 5-10, ठीक है, तो जितने भी व्यूअर्स हैं उनके पास कोई फ्री का टाइम नहीं है कि हम फ्री का टाइम सबको लगाते रहे और क्लास को ड्रैग करें, ठीक है, ड्रैग करने की जरूरत होती नहीं है, तो जितना मिनिमम हो सकेगा हम उतना ही मिनिमम आपका टाइम लेंगे, ठीक है, और जितना अच्छी आपको जानकारी हम दे पाएंगे उतनी अच्छी देंगे, ठीक है। आते हैं जरा सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है, देन थीटा इज इक्वल व्हाट, ये तो है थीटा इज इक्वल व्हाट। तो हम क्या करेंगे अब की बार, ये थोड़ा सा बेसिक वाला है, ठीक है, इजी है काफी। क्या करना है, cos थीटा इधर प्लस में इधर गया तो क्या हो गया माइनस में हो गया, ठीक है, कोई भी चीज दूसरी साइड जाती है इक्वल के तो उसका क्या साइन बदल जाता है, ठीक है, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, तो ये माइनस था दूसरी साइड गया तो क्या हो गया cos थीटा प्लस में हो गया, और 0 से प्लस करो तो भी वही चीज आती है, ठीक है, 0 को कोई मतलब नहीं होता है। अब देखते हैं जरा sin थीटा इधर √3 के मल्टीप्लाई में, किस चीज में है √3 और sin थीटा के बीच में कोई साइन था नहीं था, तो क्या होगा मल्टीप्लाई का। अब √3 और जो sin थीटा है, sin थीटा दूसरी साइड आएगी तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो √3 इक्वल हो जाएगा cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा, क्या हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा। और हमने एक बात आपको बताई थी, जैसे या फिर तो क्या करो, दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, इसको सॉल्व करने क्या है दो तरीके। अगर आपको cot की अच्छे से पता है, ये तो क्या होता है, ये होता है cot थीटा के इक्वल, क्या होता है cos अपॉन sin होता है cot, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे से ये चीज पता है cot की वैल्यूज क्या होती हैं तो आप यहाँ से निकाल लीजिए, अगर आपको tan की ज्यादा अच्छे से याद है तो यहाँ से निकाल लीजिए। कैसे, क्योंकि cot का अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे तो tan ही तो आता है, cot का रेसिप्रोकल क्या होता है tan होता है, ठीक है। तो चाहे तो आप इन दोनों का रेसिप्रोकल लेना है, इनका और इनका, क्या किया 1/√3, इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो आ जाएगा tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल आएगा 1/√3, tan थीटा किसके इक्वल आएगा 1/√3, ठीक है। और इधर पे आप लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल √3, ठीक है। अच्छा बताइए cot के किस एंगल में √3 आता है, गेस करिए। 30 डिग्री, किसमें 30 डिग्री में, ओके। सो cot थीटा इक्वल, इसकी जगह cot 30 डिग्री लिख दें, कोई प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि √3 के इक्वल है, जो चीज इक्वल होती है वो उसकी जगह में हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे करिए, tan थीटा लिख दिया, ये बताइए जरा 1/√3 tan के किस एंगल में आता है tan 30 डिग्री में, ठीक है, तो ये आता है tan 30 डिग्री में। अब इन दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए, क्या करना है कंपैरिजन, थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 30 के, यहाँ पे भी थीटा 30, मतलब आंसर मेरा एक ही आना है, ठीक है। तो थीटा किसके इक्वल है 30 डिग्री, यही हमारा आंसर है। चाहे आप इससे देख लीजिए चाहे आप इससे देख लीजिए, यहाँ पे भी थीटा कितना आएगा 30 डिग्री,
क्या आपको ये बात समझ में आ चुकी है? ठीक है, तो क्या ये हार्ड था? बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल आसान। थोड़े से क्या होता है, जितनी आपको प्रैक्टिस होगी उतना हो जाएगा। देखिए हमारे दिमाग में कोई इसका पैटर्न नहीं हमेशा छपा रहेगा, ठीक है, वो प्रैक्टिस से ही होता है, हम इधर उधर लिखते जाएंगे तभी सॉल्व होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। हाँ, एक और बात, आप जरा वीडियो पॉज करके, ठीक है, पॉज कर लिया करिए और पूरे क्वेश्चन या तो सॉल्व करिए या तो सॉल्यूशन लिख लीजिए, ठीक है। धीरे धीरे आप खुद के नोट्स बनाइए, है ना। ये वीडियो है, ऐसा तो है नहीं कि आप पॉज नहीं कर सकते, कोई रियल लाइफ तो चल रही है, ठीक है ना। ये वीडियो में आप देख रहे हैं तो आप पॉज करके आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। हमने जो बोला, ठीक है, जो आपने समझा उसको आप नोट कर लिया करिए। क्योंकि देखिए जब कभी आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद ये क्लास आपने देखी, इसके बाद आपने जो पढ़ा है 5 दिन बाद 2 दिन बाद आप भूल जाओगे। हर एक चीज, एक भी चीज नहीं याद रहेगी, बस इतना याद रहेगा कि हाँ हमने टीचर से पढ़ा था, ठीक है। तो बेटर होता है कि आप अपने नोट्स बनाते जाइए, एक फुल प्रूफ नोट बना लीजिए कि हाँ इस चीज से हमें पढ़ना है, इसके बाद आप उसी को रिवीजन करते जाइए, ठीक है, आपकी मैथ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 3 में है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल 3/4 देन cos थीटा इक्वल 1, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखिए क्या ये फॉर्मूला इसके जैसा लग रहा है? ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? आप बताइए। लग रहा है? अच्छा देखिए जरा इसको हम क्या करते हैं। अच्छा हाँ, देखिए क्या आप अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। हमने कहा था इन सब में कोई एक फॉर्मूला, तो आपको इस बार ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये वाला फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे? देखिए अगर ये सब जो है, इसमें एक साइन है, इसमें एक कॉस है, एक साइन स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर केवल साइन नहीं, ठीक है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर को तो कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। कैसे? देखिए जरा, अगर दोनों कॉस होगा तो प्लस माइनस होके मेरा कुछ ना कुछ आंसर लाना है, ठीक है। तो इसमें देखिए जरा, अगर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो ये बताइए ये साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर इसके प्लस में है, क्या है? प्लस में, और प्लस का साइन जब इक्वल की दूसरी साइड जाता है तो क्या हो जाता है? माइनस में। क्या हो जाता है? माइनस में। तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 लिखा था, 1 लिखा है, ये प्लस में है, दूसरी साइड गया तो क्या हो गया? माइनस में, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो ये आप याद रखिएगा जरा, इसको साइन स्क्वायर को हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। जो जिसके इक्वल होता है उसको वहां पे हम रिप्लेस कर सकते हैं। साइन स्क्वायर की जगह हम ये लिख देंगे और रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। देखिए जरा, देखिए जरा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा देंगे, साइन स्क्वायर की जगह हमें ये लिखना है, जो भी साइन के इक्वल है उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 3/4। इतना समझ में आ गया? बस इसको सॉल्व करते जाएंगे। अब प्लस प्लस माइनस का खेल बचा है, माइनस का अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 1 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 3/4, ठीक है। क्या इतनी चीज समझ में आ गई? अब देखते हैं क्या करते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, प्लस माइनस में आप कंफ्यूज ना होइएगा, अगर हो तो एक बार कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, तो हम एक सेपरेट क्लास, क्या होता है कि जितने भी टॉपिक बेसिक मैथ के जितने भी टॉपिक आपको नहीं आते वो सब हम एक क्लास में कवर करके बता देंगे, ठीक है। इसके बाद क्योंकि हर क्लास में बीच बीच में बता नहीं सकते, है ना। देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे इसका साइन होता है तो ये प्लस का है, माइनस का 1 है, ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। -1 है, दूसरी साइड जाए तो क्या हो जाएगा बताइए? +1, माइनस का साइन प्लस में हो गया, ठीक है ना। अब इसको ऐड कर लीजिए। अच्छा 1 के नीचे होता है 1 डिनोमिनेटर में, तो लिखेंगे 2 cos थीटा स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल, इसको जरा प्लस करिए, 4 हो जाएगा, 3 + 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 3 + 4 7, 7/4। क्या इतनी बात समझ में? अब जब 2 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड दिया तो क्या हो गया? डिवाइड में हो गया, ठीक है। 7/4 × 2 मतलब 8, 4 × 2, क्योंकि 2 नीचे आ गया है 4 के साथ तो मल्टीप्लाई हो गया और 8 आ गया, ठीक। अब देखिए जरा, स्क्वायर में है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करो? देखो ये लैंग्वेज लिखना बहुत सही नहीं होता, ठीक है। टेक रूट या फिर स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लीजिए। देखिए रूट के अंदर cos स्क्वायर थीटा
इक्वल रूट के अंदर 7/8, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल, मतलब cos थीटा कितना आएगा, √7/8, ठीक है। और √7/8 जरूरी नहीं है रूट हम दोनों में लगाएं, √7 में और √8 में अलग अलग सेपरेट करके लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, कई बुक में ऐसा आंसर लिखा होता है 7/√8, ठीक है। और √8 को हम लिख सकते हैं, ये 7 था, इसको हम लिख सकते हैं 2/√2, ठीक है। हाँ, अगर आपको समझ में ना आया हो कि √8 को 2/√2 कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, देखिए जरा, ये है √8, यही तो है। हमें इतना पता है कि कोई भी स्क्वायर का होता है तो अंडर रूट से बाहर आ जाता है, ठीक है। स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर देता है, तो हम 8 को लिखेंगे √8 की जगह लिखेंगे 4 × 2, क्या लिख सकते हैं आप बताइए। ये 4 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर है 2 का, तो 2 अंडर रूट से बाहर आ गया, क्या हुआ, हमने इसको ऐसे लिखा, देखिए जरा, ये 2 बाहर आया, ये 2 बाहर आ गया, लेकिन ये 2 अभी भी अंदर है, ठीक है। तो हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। क्या क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए जरा, ठीक है। अब इसके जरा आप इसको नोट कर लीजिएगा, जितनी भी चीजें हैं आप नोट करते चलिए, ठीक है। वीडियो पॉज करिए, नोट कर लीजिए हमने कैसे समझाया था, क्या टेक्निक यूज की, ठीक है, किस तरह अप्रोच की। केवल अप्रोच सीखनी है, क्वेश्चन लर्न नहीं करना है। तो चलिए आते हैं आप अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है कि इफ x की वैल्यू है 2 sin स्क्वायर थीटा, y की वैल्यू है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो x और y की वैल्यू बतानी है, x प्लस y की। तो इससे आसान क्वेश्चन कोई होगा ही नहीं, है ना। देखिए जरा, x की वैल्यू है 2 sin स्क्वायर थीटा, y की वैल्यू है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ओके। तो x प्लस y, है ना, हमें फाइंड करना है x प्लस y। हमने कहा था जो किसी के भी इक्वल हो उसको उसकी जगह से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। x के इक्वल 2 sin स्क्वायर थीटा है, तो x की जगह 2 sin स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये होता है रिप्लेस करना, है ना। तो x की जगह हमने लिखा 2 sin स्क्वायर थीटा, और y की जगह प्लस लगाया तो प्लस लगा दिया, y की जगह क्या लिख सकते हैं, ये पूरा लिख दीजिए 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, है ना। अब जरा बताइए 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा है, यस, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह क्या लगा है 2 लगा है। तो हम क्या करेंगे, हम 2 को इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्या चीज समझ में आ गई, बस इन दोनों को हमने थोड़ा सा कॉमन लिया, इन दोनों से 2 लिया, 1 को ऐसे ही लिखा रहने दिया, है ना। अब इसको हम लिख देंगे 1, क्या लिख देंगे इसकी जगह 1, तो 2 × 1 प्लस 1, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में आएगा, है ना। तो 2 × 1 मतलब 2 और प्लस 1 है तो कितना आ जाएगा 3, है ना। आंसर हमारा कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो क्या इससे आसान कोई क्वेश्चन देखा नहीं, देखा होगा अभी तक, है ना। 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें सबसे आसान ये था। अब ये कुछ और दूसरे क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आप बस प्रैक्टिस करिएगा, ये क्वेश्चन देख लीजिए कैसे सॉल्व करने हैं, इसके बाद आप प्रैक्टिस करते जाइएगा, और ये क्वेश्चन के तरीके आप जरूर सीख लीजिएगा, ठीक है, कैसे कैसे किए जाते हैं, ठीक है, कैसे किसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इसमें बेसिक मैथ यूज होने वाली है, ठीक है। आते हैं जरा फर्स्ट क्वेश्चन में, क्या लिखा है tan अल्फा प्लस cot अल्फा इक्वल टू, तो tan स्क्वायर tan की पावर 20 अल्फा प्लस cot की पावर 20 अल्फा इक्वल 1, ठीक है। तो एक बात बताइए, आपने tan स्क्वायर अल्फा cot स्क्वायर अल्फा ये तो पढ़ा होगा, लेकिन पावर 20 तो नहीं पढ़ी ना। 20 आ जाए, 50 आ जाए, 70 आ जाए, या फिर पावर 2 आ जाए, पावर 3, मतलब पावर 2 क्या, पावर 2 तो 1 पता है, पावर 6 आ जाए, पावर 8 आ जाए, तो क्या होगा। तब देखिए, अगर हमें केवल अल्फा पता है, ठीक है, एंगल अगर हमें पता हो तो हम 1/2 की पावर जितना करना हो हम कर लेंगे, 1/√2 की पावर जितना करना हो हम कर लेंगे, है ना। तो हमें इसमें अल्फा फाइंड करना है, क्या करना है, अल्फा मतलब एंगल, क्या फाइंड करना है, एंगल, अल्फा का मतलब ही एंगल होता है। तो इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन है tan अल्फा प्लस cot अल्फा इक्वल टू, ठीक है। तो हमें ये जो भी फाइंड करना है, पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें करना है इस टाइप के क्वेश्चन में फाइंड एंगल, ठीक है। अगर एंगल पता हो तो हम सब निकाल सकते हैं, और इसमें एंगल क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है ना। अच्छा एक बात बताइए, ऐसा क्या एंगल हो कि 2 आ जाए, मतलब अल्फा ऐसा क्या होना चाहिए कि 2 आ सकता है। आपने सारे मतलब कि जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो सब आपने पढ़ चुके हो, ठीक है, आपने सारी वैल्यू पढ़ रखी है। तो आप बताइए ऐसा कौन सा एंगल होगा जिसमें 2 आएगा, tan अल्फा और cot अल्फा। देखिए बस ये चीज हो सकती है 1 + 1 = 2, ठीक है, ऐसा ही हो सकता है, और कुछ इसमें पॉसिबल नहीं है tan cot में, ठीक है। तो
tan 45 1 होता है, अगर आपको वैल्यू याद हो, cot 45 1 होता है, tan 45 1 होता है और cot 45 1 होता है, ठीक है। तो इसमें तो डायरेक्टली गेस करना था और कुछ नहीं था। आप इस तरह के क्वेश्चन में बस डायरेक्टली गेस करके भी सारा सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे tan 45 प्लस cot 45 इक्वल टू, मतलब 1 प्लस 1 इक्वल टू, हेंस अल्फा इक्वल 45 डिग्री, ठीक है। अल्फा कितना आ गया, 45 आ गया, बस इसके बाद वैल्यू आ जाएगी हमें। क्या फाइंड करना है, tan की पावर 20 अल्फा, क्या लिखा हुआ है, tan की पावर 20 अल्फा प्लस cot की पावर 20 अल्फा, ठीक है। अब हमें अल्फा पता है, तो आप क्या करो, आप इसको ऐसे लिखो, tan की पावर अल्फा की होल पावर 20, क्या लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, होल पावर में होगा, चाहे ऐसे लिखो, कोई मतलब नहीं है ना, दोनों चीजें सेम होती है। मतलब tan अल्फा की होल पावर 20, क्या इतनी बात क्लियर होगी, है ना। अल्फा की जगह आप 45 पुट कर दीजिए, और आपको पहले से पता है tan 45 कितना होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ आप लिख दीजिए tan 45 की होल पावर 20 प्लस cot 45 की होल पावर 20, बस अल्फा की जगह 45 रखा है, 1 की पावर 20 प्लस 1 की पावर 20, ठीक है। और 1 की पावर आप चाहे जितना लिखो, वो आता ही 1 है, ठीक है। 1 का चाहे जितनी 1 मल्टीप्लाई करो, तो 1 प्लस 1 इक्वल 2 आ जाएगी, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कुछ लोगों को अगर कंफ्यूजन हो तो ये बताइए जरा, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, क्या ये 1 के अलावा कुछ आ सकता है, कितनी बार मल्टीप्लाई करो, 1 ही तो आ रहा है ना। तो आप ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, और सारे क्वेश्चन इसी तरह के होंगे, जितने भी अगर लिखा हुआ है ना पावर में इतना, इतनी पावर पे ये बता दीजिए, पावर अगर आ जाए तो इस तरह के करने, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, इसमें भी भाई एंगल आपको फाइंड करना है, या तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए या तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आप दोनों चीजें सॉल्व कर सकते हो और इजीली कर सकते हो, कोई आपको मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। या तो आपको डायरेक्ट एंगल पता हो, है ना, तो हम दोनों तरीके से करा देते हैं, ठीक है। cos अल्फा इक्वल अंडर रूट 3/2, देन cosec स्क्वायर अल्फा माइनस sec स्क्वायर अल्फा अपॉन cosec स्क्वायर अल्फा प्लस sec स्क्वायर अल्फा इक्वल व्हाट, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप इससे सॉल्व कर लो या तो आप इससे सॉल्व कर लो। इससे कैसे, इससे आप एंगल निकाल के, एंगल कैसे, ये बताइए कि किस एंगल में अंडर रूट 3/2 आता है, बताइए। cos 30 डिग्री किसमें आता है, cos 30 डिग्री, अगर cos 30 डिग्री है तभी आएगा अंडर रूट 3/2, मतलब कि जो अल्फा था वो कितना है 30 डिग्री, अल्फा कितना है 30 डिग्री। अब बस 30 यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, cosec 30 की वैल्यू रख दीजिए, sec 30 की, cosec 30 sec 30, इसका स्क्वायर माइनस प्लस, है ना। तो देखिए जरा, हम लिखेंगे cosec 30 का होल स्क्वायर माइनस sec 30 का होल स्क्वायर अपॉन cosec 30 का होल स्क्वायर प्लस sec 30 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है, cosec का मतलब 1/sin, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स कर दो, उल्टा कर दो, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 का होल स्क्वायर माइनस, अब sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की आप वैल्यू बताइए, अंडर रूट 3/2 होती है, इसका भी रेसिप्रोकल कर दीजिए, cos 30 इक्वल होता है अंडर रूट 3/2, इसका रेसिप्रोकल आता है sec 30 और इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 2/√3, ठीक है। तो इसकी जगह लिखेंगे 2/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे करनी है, बस बीच में साइन प्लस का आ जाएगा, है ना। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2/√3 का होल स्क्वायर। क्या इस बात में कोई कंफ्यूजन है, ठीक है। अब बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बेसिक मैथ है ना। स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, माइनस और प्लस, ठीक है। हम थोड़ा सा फास्ट तरीके से इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 4/3, यहाँ पे भी आ जाएगा 4 प्लस 4/3, है ना। देखिए, तो ये आएगा 12 माइनस 4 अपॉन 12 प्लस 4, ठीक है। 12 माइनस 4 8 अपॉन 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16, और 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो कितना आया 1/2, आंसर कितना आएगा 1/2 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
क्या इतनी बात क्लियर हो गई है ना? हाँ, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में, 6 नहीं 7 7 में देखिए अंडर रूट गिवन है, तो अंडर रूट को कैसे सॉल्व करते हैं आते हैं जगह देखिए, देखते हैं क्या करना है। 7 अंडर रूट 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, ये अंडर रूट में है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोनों जगह आप एक काम करिए, हाँ ठीक है, आप क्या करेंगे, दोनों जगह ऊपर नीचे हम 1 प्लस कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, पूरा अंडर रूट लगाइए, 1 प्लस कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो सेम चीज का जब आप सेम चीज से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो चीज स्क्वायर में आ जाती है, जैसे 2 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे, x का मल्टीप्लाई x से कराएंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगी पावर ऐड हो जाती है, तो x की पावर 2 और ये हो जाएगी 2 की पावर 2, ठीक है। तब अगर अंडर रूट लगा है तो हम स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे अंडर रूट लगा है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देंगे, ठीक है। यही एक रीजन है कि हमने यहाँ ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई कराया था, इसलिए कि अगर ये दोनों सेम चीज है पावर ऐड हो जाएगी तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। हमें रूट से बाहर लाना जरूरी है, अगर वो चीज रूट में रहे सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। तो देखते हैं रूट से बाहर करने की कोशिश, यही कोशिश कर रहे हैं हम लोग इनका स्क्वायर करना। देखिए जरा ये और ये 1 प्लस कॉस अल्फा मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस अल्फा, क्या सेम चीज है? एग्जैक्टली सेम है, जैसे x है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो 1 प्लस कॉस अल्फा की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और आपको अगर याद हो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, क्या थे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने कहा था ये सबसे ज्यादा आएगा, इसी क्लास में बताया था, शायद आपको याद हो, क्या बताया था कि सबसे ज्यादा ये वाला फॉर्मूला आता है, ठीक है, सबसे ज्यादा, ठीक है। तो देखिए जरा a प्लस बी, इसको a ले लो इसको b ले लो, तो a प्लस बी लिखा है, मल्टीप्लाई में a माइनस बी, मल्टीप्लाई में a माइनस बी, क्या ये दोनों फॉर्मूले सेम आ रहे हैं, है ऑफ कोर्स सेम आ रहे हैं, है ना। एक बार आप नजर डालिएगा, देखिए क्या है। अब क्या करना है, अब इसकी जगह ये रखना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रख दीजिए जरा, a हमारा 1 है और b cos अल्फा है, ठीक है, अंडर रूट का साइन लगाएंगे, लिखेंगे a स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर अल्फा, क्या ये बात समझ में आ गई, है ना। अब देखिए जरा क्या करना है, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं कैंसिल होगा, ठीक है, ये रूट के अंदर रहेगा, तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। एक बात बताइए, अब फिर से फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। अब आपको समझा रहे हैं कि आपको याद रहे फॉर्मूला, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ये तो हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे देखिए जरा, 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, देखिए जरा क्या आया, 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन, क्या इतनी बात समझ में आ गई, है ना। अब देखिए इनको सेपरेट कर लीजिए, साइन अल्फा एक बार इसके डिवाइड में आएगा और एक बार कॉस अल्फा के डिवाइड में आएगा, ठीक है। देखिए जरा 1 अपॉन साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, क्या ये चीज समझ में आ गई, है ना। अब जरा बताइए 1 अपॉन साइन अल्फा क्या होता है, इनवर्स वाले फॉर्मूले आप याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 1 अपॉन साइन अल्फा होता है कॉसेक अल्फा और कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा होता है कॉट अल्फा, क्या होता है, कॉट अल्फा होता है ना। तो इसको लिख दीजिए कॉसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा, क्या ये चीज इसके सेम लिखी हुई है, सेम ही लिखी, तो यहाँ पे माइनस का साइन प्लस में होगा, ये यहाँ प्लस में था हमने यहाँ माइनस कर दिया था, ठीक है। तो क्या ये चीज यहाँ पे प्लस नहीं लिखी हुई है, आप बताइए, है ना। तो ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आते जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में और 9 में। तो 8 और 9 में हमने आपको पहले बता चुके थे, कभी भी आपको साइन कॉस के अलावा कुछ भी दिख जाए तो आप उसको इसमें बदल देंगे, साइन कॉस में चेंज कर देंगे, हमें चाहिए साइन कॉस, ठीक है। तो सेक है इसको 1 अपॉन कॉस में लिखेंगे, tan थीटा है इसको साइन अपॉन कॉस में, कॉसेक है इसको 1 अपॉन साइन में, कॉसेक है इसको 1 अपॉन साइन में।
सेम चीज यहाँ पे भी करनी, दोनों क्वेश्चन में एक ही चीज करनी, इसको बदल दो, इसको बदल दो, इन सबको बदल दो, फिर ये प्रूव हो जाएगा अपने आप। ठीक है, बदलना है, इसके बाद हमें अपना सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ठीक है, पहले जरा इसको बदलिए, इसको अपना एक जगह इधर बदल देंगे और इसको यहाँ बदल के लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या है, sec प्लस tan। देखिए क्या लिखा है, sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम sec को tan में, मतलब sec को sin और cos में, tan को भी sin और cos में। sec का थीटा का क्या मतलब होता है, 1 cos थीटा। क्या होता है, 1 cos थीटा प्लस tan थीटा का मतलब होता है sin थीटा cos थीटा। होल स्क्वायर लगा है, होल स्क्वायर लगा दिया। क्या इतनी बात समझ में आई? अब देखो जरा इसको सॉल्व करो, cos और cos सेम होता है तो cos थीटा लिखा, 1 प्लस sin थीटा, क्या चीज होगी, का होल स्क्वायर। अब जरा इस साइड पे देखते हैं, इसको भी sin cos में चेंज कर दें, है ना, cosec है तो sin cos में बदल देंगे। cosec का मतलब क्या होता है, 1 sin, तो इसकी जगह हम लिखा 1 sin प्लस 1 नीचे, फिर से 1 sin माइनस 1। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करिए और इसको सॉल्व करिए, दोनों को सॉल्व करिए, हमारा आंसर आता है। ठीक है, क्या करना है, देखिए इसके नीचे 1 होता है, इसके भी डिनोमिनेटर में 1 है, एलसीएम कितना आएगा, sin थीटा दोनों में, तो आ गया sin थीटा एलसीएम आया, इधर आया 1 प्लस sin थीटा अपॉन। ठीक है, सेम चीज यहाँ आएगी, बस बीच में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस sin थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, अब जब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये सबसे ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा, है ना। अब देखिए जरा क्या होगा, 1 प्लस sin थीटा, ये साइन ऊपर चला गया तो आ गया sin थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा, और यहाँ पे क्या है, sin थीटा है तो sin थीटा लिख दिया। इस sin थीटा से ये sin थीटा कैंसिल, मतलब ओवरऑल हमें ये चाहिए। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायर लगा है तो पूरा स्क्वायर ओपन कर लो। क्या करना है, स्क्वायर को ओपन करना है। ठीक है, देखिए जरा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 1 प्लस sin थीटा है अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे एक जगह 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे cos थीटा का होल स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे ही लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब एक बात बताइए, sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, और यहाँ पे हमें देख के पता चल रहा है कि हर जगह क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए, कहीं cos नहीं होना चाहिए। तो हम इसको cos को sin में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, देखिए जरा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, यही तो होता है। तो cos स्क्वायर थीटा कैसे आएगा, sin थीटा को दूसरी तरफ ले आइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई, cos स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखते जरा, इसको यहाँ पे नोट करते हैं, 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिखा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब एक बार आप फिर से वो वाला फॉर्मूला याद करिए कि हमने कहा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, देखिए जरा, ये 1 का स्क्वायर ही तो लिखा है ना, 1 और 1 का स्क्वायर दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसा दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, तो इसको जरा लिख दीजिए, 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन एक ब्रैकेट में लिखा 1 प्लस sin थीटा और दूसरे ब्रैकेट में लिखा 1 माइनस sin थीटा, है ना। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, देख लीजिए जरा ध्यान से। अब क्या करेंगे, 1 प्लस sin थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों चीजें सेम है, ऊपर नीचे क्या होता है, डिवाइड हो जाता है ना। तो यहाँ पे बचा 1 प्लस sin थीटा, क्या बचा 1 प्लस sin थीटा अपॉन क्या बचा 1 माइनस sin थीटा। ठीक है, अब जरा हमें बताइए, क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, है ना। जब इक्वल आ रहे हैं तो ये तो RHS था, है ना, और ये LHS है। तुम क्या कह सकते हैं, LHS इक्वल है RHS की। ठीक है, बस प्रूव हो गया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन करने आपको पहले पूरा कन्वर्ट करना है, इसके बाद आप अपना दिमाग लगाना स्टार्ट करिए कि हमें सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, देखिए अब जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप देख लीजिए और खुद एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इसको साइन कॉस में, इसको भी साइन कॉस में, सेम चीज इन दोनों में करनी है। ठीक है।